टेक्निकल सिनेमाला के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 वोल्ट 20 एम्पियर न्यू ईयर सेल टेस्टिंग के बारे में। ये जो मशीन है 8 चैनल में अवेलेबल है और इस चैनल मशीन की जो खास बात है कि इस मशीन में हम अलग अलग प्रोग्राम भी, अलग अलग सेल भी इसमें हम डाल के टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मशीन है लिथियम के सिलेंड्रिकल सेल को टेस्ट करने के लिए ये मशीन उपयोग में लाया जाता है। इस मशीन में जो सिलेंड्रिकल सेल है 2850, 21700, 26650, 32700 और आजकल जो एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग में सेल आया है 32140 और 33140, उस टाइप के सेल को भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इसका जो होता है ये फिक्स होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये एडजस्टेबल होता है। इसको नट वोल्ट के लगा रहता है और इसको थोड़ा हल्का लूज करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेल की जो हाइट है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने 32700 सेल के अकॉर्डिंग इसके हाइट को हम मेंटेन कर रखा है और इसको हम कनेक्ट कर रखे हैं। और मशीन में ये ऊपर लगा जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे की जो पार्ट होते हैं वो निगेटिव होते हैं। मशीन एक अलग से जो होता है इसमें 2 मॉड्यूल दे रखे हैं। ये जो पहला जो ऊपर वाला है वो टेम्परेचर मॉड्यूल है जिसको एनटीसी भी बोलते हैं, एनटीसी का है। और ये जो है मास्टर मॉड्यूल है। मास्टर मॉड्यूल जस्ट लाइक एक कम्युनिकेशन का काम करता है। जो अगर एक से ज़्यादा मशीन अगर न्यू ईयर का हो 5 वोल्ट 20 एम्पियर का, तो उसको ऐड करने में ये मशीन, ये जो मॉड्यूल है काम में लाया जाता है। तो ये तो इस मशीन का स्पेसिफिकेशन हुआ और हम इसको ऑन करते हैं। उसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और देखते हैं कि इस मशीन को हम किस तरह ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले मशीन को हम ऑन करते हैं। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये देखिए लाइट ब्लिंक हो गया, ये भी लाइट जल गया और मशीन को हम भी ऑन कर दिए। अब मैं इसका पीछे का कम्युनिकेशन भी एक बार दिखा दूँ किस तरह हम कम्युनिकेट कर रखे हैं। ये जो देखिए ये लाइन केबल है, इस लाइन केबल को हम मास्टर से कनेक्ट कर रखे। मास्टर जो इसका मॉड्यूल है, मास्टर मॉड्यूल्स को हमने टेम्परेचर मॉड्यूल उसके साथ कनेक्ट कर रखे हैं और इस मास्टर मॉड्यूल को हम क्या कर रखे हैं, एक जो मशीन है उससे हम कनेक्ट कर रखे हैं। और मास्टर मॉड्यूल के साथ एक और जो है यहाँ पे लिंक दे रखे हैं लाइन केबल का, उसको हमने क्या कर रखा है, हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखे हैं। अब ओपन कर दिए हैं, ठीक है, इसमें सेल भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं सिस्टम पे और इसके ऑपरेशन प्रोसीजर समझते हैं, किस तरह हम मशीन को ऑपरेट करेंगे। अब मैं सिस्टम पे आ चुका हूं और इसका जो एक सॉफ्टवेयर है BTS 8.00 करके है, तो इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे, यस करेंगे, कुछ इस तरह का आइकन ओपन हो जाएगा। और देखिए ये मशीन जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मशीन जो है सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने सब में सेल लगा रखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी चैनल है, 8 चैनल है, 8 चैनल में वोल्टेज क्या होता है, शो कर रहा है। देखिए 8 चैनल में भी वोल्टेज शो कर रहा है। अब मुझको बस स्टार्ट करना है और इसके ऑपरेशन प्रोसीजर को समझना है। तो ऑपरेशन प्रोसीजर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या जाएंगे, यूजर में जाएंगे और इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, इसका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड हम डाल देते हैं। ये यूजर नेम पासवर्ड हमने डाल दिया और ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये जो सेल है, अगर इसमें क्या क्या अलग अलग प्रोग्राम भी डाल सकते हैं कि अगर इसी सेल को चालू करना है तो इस सेल पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ से आप सिंगल स्टार्ट में जाइए और यहाँ पे आप प्रोग्राम बना लीजिए। प्रोग्राम दोस्तों हर एक मशीन का करीब करीब सेम ही होता है। यहाँ पे मोड, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मोड सेलेक्ट कीजिए। जिस मोड से आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना है या साइकिल टेस्ट करना है, जो भी चीज़ करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं साइकिल टेस्ट भी करना सिखाऊंगा, किस तरह साइकिल टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये मशीन बेसिकली यूज जो किया जाता है बैटरी की लाइफ साइकिल टेस्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, पहले हम नॉर्मली चार्ज डिस्चार्ज करके देखते हैं कि चार्ज डिस्चार्ज किस तरह इस मशीन में किया जाता है। तो नॉर्मली मैंने अभी जो अपने अकॉर्डिंग CCCB मैंने मोड चूज किया है। आप CC मोड भी चूज कर सकते हो, CB मोड भी चूज कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर दो। जस्ट एज अ प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस है कि आप इस तरह इसको चार्ज डिस्चार्ज
करेंगे। तो मैं क्या करें, CCCB बोर्ड में सेल की जो हायर वोल्टेज है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। करंट मुझे 0.6 एम्पियर का ये सेल है, तो मुझे 0.5C से चार्ज करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 एम्पियर डाल रखा है। उसके बाद कट ऑफ करंट जो होता है सेल की डाटा शीट के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो 5%, 2% जो भी है आपकी डाटा शीट में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रेस्ट दे दीजिए, मैंने यहाँ पे रेस्ट दे दिया है 10 मिनट का। उसके बाद फिर डिस्चार्जिंग हम करते हैं। चार्जिंग के बाद चार्जिंग में हमने क्या 3 एम्पियर डिस्चार्जिंग किया है। हमारा जो सेल की लोअर कट ऑफ वोल्टेज है 2.5 पे जाता है। आप अपना सेल के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी सेल की डाटा शीट में कितना लोअर कट ऑफ है। अगर वहाँ पे 2 हो या 2.2 हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने सेल की डाटा शीट के अकॉर्डिंग 2.5 हमने सेट किया, फिर रेस्ट दे दिया है। उसके बाद हमने फिर अगेन चार्ज कर दिया है। चार्ज यहाँ पे मैंने वोल्टेज पूरा रखा है, चार्जिंग वही रखा है, कट ऑफ करंट वही रखा है, बट यहाँ पे कैपेसिटी का मैंने फाउंडेशन लगा दिया है यहाँ पे कि ये जो सेल हो 50% तक ही चार्ज हो। मतलब अगर हम 100% 6H में आ जाता है तो 50% 3 में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगा दिया कि जब 3H आ जाए तो मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट कर दे। उसके बाद हम साइकिल अभी जो है ना दूसरे उसमें करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। साइकिल टेस्ट अभी नहीं करना है। उसके बाद एंड हो जाएगा, तो एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम बनने के बाद यहाँ पे कहता है कि आप इस प्रोग्राम को कौन से स्टेप से स्टार्ट करना चाहते हैं। चार्जिंग मतलब एक स्टेप पे है चार्जिंग, ठीक है। तो चार्जिंग स्टेप पे स्टार्ट करना चाहते हैं या सेकंड में जैसे आगे बढ़ाएंगे 2 पे रेस्ट है, ये 2 पे रेस्ट है, तो वहाँ से स्टेप करना है। तो मुझे अभी पहला स्टेप से ही चार्जिंग स्टेज से ही करना है, सिंगल से। उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट का। उसके बाद मैं ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे फाउंडेशन सब भी दे रखा है, रिकॉर्डिंग टाइम सब, ये भी आप अपने सेल की डाटा शीट के अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हैं। एक जुली चैनल भी दे रखे हैं, ठीक है। ये सब भी टेम्परेचर का भी दे रखा है कि अपने सेल में कितना टेम्परेचर रखना है, क्या है, ये आप अपने सेल की डाटा शीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंडीशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। इधर भी दे रखा है स्टेप मैनेजमेंट में, ये सब भी देख लीजिए। बारकोड भी यहाँ पे आप अपने सेल का, हर एक सेल का बारकोड भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं कि एक सेल का बारकोड ये इतना है, तो उस सेल के बारकोड के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज आएगा, कैपेसिटी आएगा, करंट कितना है वो आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नहीं भूलेगा। बारकोड तो मैं कहूँगा बारकोड आप नहीं भूलेगा। उसके बाद आपको ये कहेगा कि ये जो सेल जो है उसमें आपको किस में आपको सेव करना है, कि एक्सेल में सेव करना है या NDA फाइल में सेव करना है या CSV फाइल में सेव करना है। तो मुझे अभी एक्सेल में सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्सेल में क्लिक कर दिया। एक बार DVC फाइल है, ठीक है। ये मतलब एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो है यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल के लिए क्या होता है कि ये बैटरी एजिंग में भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर यूज होता था। DVC फाइल कैन टेस्ट करने के लिए होता है कि जब हम बैटरी एजिंग में जाते हैं, बैटरी चार्जिंग डिचार्जिंग करते हैं, तो उसमें हम कैन टेस्ट करते हैं। तो ये फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है SM बस है, ठीक है। तो ये सब फाइल का नाम भी डाल सकते हैं इसमें, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो मैं बता दिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद ये कह रहा है कि आप इस फाइल को कुछ सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं कहा अभी नहीं चेक करना है, सेव करना है, तो मैं यहाँ नहीं करूँगा। उसके बाद स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो भी मैंने मतलब करंट दिया है मैंने, वो करंट से ये स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस सब को मैंने एक ही टाइप के सेल लगा रखे हैं, तो इस सबको एक ही साथ वो करना है, अलग अलग नहीं करना है। तो अलग अलग करने के लिए हमें नहीं करेंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सिंगल में जाइए और वही जो प्रोग्राम आपने डाल रखा है वो वहाँ से आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जैसे आप स्टार्ट करेंगे ये सारा सेल चैनल जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं सभी चैनलों को सिलेक्ट करके अगर एक साथ चलाऊंगा तो इस तरह से ये चलेगा। इसको मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, ये रेस्ट में चला गया और बाकी चैनल इस तरह मतलब वर्क करेगा। इसमें एक फंक्शन और भी है, अगर इस दोनों चैनल को पैरेलल करना चाहेंगे आप, तो पैरेलल करने का भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ और पैरेलल करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो सेल मशीन जो है आप इसमें प्रिमेटिक सेल भी टेस्ट कर सकते हैं, पॉज सेल भी टेस्ट कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल सेल भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पॉज सेल टेस्ट करेंगे तो उसके लिए कनेक्टर भी अलग से दे रखा है।
तो पैरेलल किस तरह करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो उससे पहले सभी चैनलों को स्टॉप करेंगे हम, ठीक है। स्टॉप करके उसके बाद दो चैनल को अगर हम पैरेलल करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टॉप कर रखे थे। इसके लिए आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर किस तरह करेंगे, तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक क्लियर फ्लैग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये फिनिश पूरा हो जाएगा। अब फिनिश हो जाएगा, जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक ये सेट पैरेलल नहीं होगा। तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेट पैरेलल का एक ऑप्शन आता है, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये सेट पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर इन फ्यूचर में आपको 40 एम्पीयर की नीड पड़ेगी तो 40 एम्पीयर भी इसे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पैरेलल अभी हम क्या कहते हैं, नीड नहीं है तो इसको हम फ्री कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है, अभी तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फिर से। फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो सेल मैंने फिर से स्टार्ट किया, इसको हम जो भी डाटा आएगा उसको हम एक्सेल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम जैसे यहाँ से हम जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम हमें आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और ये व्यू जो डाटा है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ से आप इस सेल की ग्राफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस सेल में क्या क्या एक्टिविटी जैसे यहाँ पे हुई है, क्या क्या चला, कितना देर चला है, सब आप यहाँ पे दिख जाएगा। अगर इसको आपको क्या करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो आप फाइल में जाइए और यहाँ पे सेव एज का एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसे आप जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फाइल डाउनलोड करने का ये तरीका है कि राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सेल में जाके ये फाइल को आप डायरेक्ट एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मशीन है न्यू ईयर का दोस्तों ये चलाया जाता है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इसमें हम जो साइकिल टेस्ट किस तरह करेंगे। हम साइकिल टेस्ट करने के लिए हम एक सेल को अभी हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। यहाँ पे एक चैनल को स्टॉप करते हैं, ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब इस सेल में हम प्रोग्राम लगाते हैं, स्टार्ट किए। अब इसमें हम एक प्रोग्राम लगाते हैं, कंडीशन यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक साइकिल का ऑप्शन है, ठीक है। साइकिल का ऑप्शन ऑन में आने के बाद यहाँ पे कहता है स्टेप कहता है, पर ये किस स्टेप से आपको स्टार्ट करना है अगेन। तो मुझे फर्स्ट स्टेप जो ये CCCB है वहाँ से अगेन स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है कितना साइकिल आपको इस सेल को चार्ज डिस्चार्ज करना है, 500, 1000, 2000 या 2, 1, 2 कितना करना है। तो मुझे यहाँ पे सपोज 10 चाहिए तो 10 यहाँ पे करके इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर स्टार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम साइकिल भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं बताया कि इस मशीन में हम प्रिज्मेटिक पॉज सेल भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी जो है अलग से ये कनेक्टर भी अवेलेबल करवाता है। तो ये मशीन इस तरह ऑपरेट किया जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे या ये मशीन आपको परचेज करनी है या न्यू प्लांट लिथियम की आपको स्टार्ट करना है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।